तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक सबसे बेसिक चीज़ बता देता हूँ जो इस चैप्टर में दिखने में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि है हमारी कन्वर्जन्स। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, 1 और होता है 3600 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है कि मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ये चीज़ आपने रटनी नहीं है। ये चीज़ कैसे आई मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? अगर यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे। ठीक है, तो 1 मीटर को जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे आएगा 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 घंटे में 3600 सेकंड है तो 1 सेकंड में 1/3600 और होंगे, तो सेकंड को लिख लेंगे हम 1/3600 से। अब मैंने आपको फ्रैक्शंस बताई थी, ऐसी फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगी। ये चीज़ जो है ये चली जाएगी सबसे ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड आ गया आपके पास 18/5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देख लीजिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1 मीटर पर सेकंड हमारी वैल्यू आ जाती है 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वही चीज़ सेम चीज़ आप इस पे अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अब और को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 3600 सेकंड आ जाएंगे। तो ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास वही चीज़ आएगी 5/18। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। आपको एक 5 नंबर याद रखना है, एक 18 नंबर याद रखना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने काम करना है। कैसे ये भी बता देता हूँ। किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है आपने, है ना। किलोमीटर पर आवर को फॉर एग्जांपल आपको दिया है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको बताओ कि मीटर पर सेकंड में कितना होगी। किलोमीटर को आप लिख दोगे 1000 और को आप लिख दोगे 3600। आपको पता है आपके पास 2 नंबर थे, एक था 5 एक था 18। ठीक है, तो 1000 के 5 के टेबल में 1000 आता है तो ऊपर हम 5 लिखेंगे, 18 के टेबल में 3600 आता है, नीचे हम 18 लिखेंगे। तो हमारा 10 × 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करनी है अपने कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया हमारा रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड कब निकालते हैं हम? जब 2 ऑब्जेक्ट्स चल रहे हों किसी स्पीड से। ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट किसी स्पीड से चल रहा है, दूसरा सब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, स्टैंडिंग है, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट नहीं लगता। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स किसी स्पीड से चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का क्या कंसेप्ट है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगी। इसे आप ऐसे याद रखिए, एस से सेम, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे। अब फॉर एग्जांपल आप एक कार में बैठे हुए हैं और आप जा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक कार पीछे से आती है आपको और बड़ी स्पीड में ओवरटेक कर लेती है। आपने कभी नोटिस किया होगा जब कोई आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हो और कोई कार आपको आके ओवरटेक कर लेती है, आप एक अंदाज़ा लगाते हो कि ये कार पक्का 120 या 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही होगी। कैसे कि आप खुद तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहे हो, तो उसने आपको ओवरटेक किया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड आपकी गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा होगी। तो आप एक अंदाज़ा लगा लेते हो कि आपकी गाड़ी से उसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर की ज़्यादा। ठीक है, अगर जगदम क्रॉस कर लेती है तो आप ज़्यादा स्पीड का अंदाज़ा लगाते हो। अगर जैसे धीरे धीरे क्रॉस करती है, ठीक है, जैसे आप चल रहे हो, एक गाड़ी आपके पैरेलल आई, थोड़ी टाइम लगा के उसने आपको क्रॉस किया, तो आप कहते हो कि इसकी 90 या 100 किलोमीटर पर आवर होगी, ये ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहा, मेरे से बस 10 या 20 किलोमीटर स्पीड ही ऊपर चल रहा है। तो आपने ये चीज़ कैसे निकाली? आपने देखा कि आपकी गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है उससे दूसरी गाड़ी ऊपर ही चल रही है, तो आपने अपनी गाड़ी में जो गैप होगा, जितना आपको लगा कि कितनी तेज़ चल रही है, वो ऐड किया तो उसकी स्पीड आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो हमने उस गाड़ी की स्पीड से अपनी गाड़ी की स्पीड माइनस कर ली, तो हमारे पास गैप आ गया स्पीड का। इसी गैप को कहते हैं हम रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन, एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। चलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन पे। अब ऑपोजिट, अगर सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एडिशन होगी। आप सिर्फ सेम डायरेक्शन वाला कंसेप्ट याद रखो, ऑपोजिट डायरेक्शन का आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप इस तरफ जा रहे हो और दूसरी गाड़ी इस तरफ जा रही है तो ये भाई आमने सा एक दूसरे को देख नहीं रही, दूर दूर जा रही है एक दूसरे से, वो हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन चैप्टर में ये भी है कि आप एक दूसरे की तरफ भी आ रहे हो, तो एक दूसरे से दूर जा रहे हो तब भी ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ आ रहे हो तब भी ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन ये हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शंस ये हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्मूला पे। तो हमने पढ़ा था टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में कि डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। अगर हम इसका टाइम पे फोकस करेंगे तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से निकाल के। अब इसमें डिस्टेंस क्या होता है, इसमें डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ ट्रेन, और स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिर्फ उसी केस में जब दो ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट स्पीड एक सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर एक ही ऑब्जेक्ट चल रहा है दूसरा स्टेशनरी है तो रिलेटिव स्पीड का मतलब होगा नॉर्मल स्पीड, उसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो चल रहा है। तो अब इस चीज़ को मैं थोड़ा डीप में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब एक ट्रेन क्रॉस कर रही है पोल को, लैंडमार्क को किसी, जिसे वो छोटे से माइलस्टोन नहीं लगे होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लैंडमार्क। लैंडमार्क यानी जो एक जगह फिक्स है जिसके हिसाब से हम अपनी लोकेशन को बता सकते हैं, ठीक है। एक मैन को जो खड़ा होगा, अभी स्टैंडिंग की बात चल रही है, और ट्री को आप देख सकते हैं कि पोल, लैंडमार्क, मैन और ट्री चारों स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी एक ही जगह पे रुके हुए हैं, इनकी कोई अपनी स्पीड नहीं है। तो टाइम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। मैंने एक्सप्लेन किया था डिस्टेंस की जगह लेंथ आएगा इस बार। और स्पीड ऑफ ट्रेन क्यों है इसमें, रिलेटिव स्पीड क्यों नहीं है, क्योंकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट था वो स्टेशनरी था। नेक्स्ट पार्ट कि जब ट्रेन चल रही होगी और वो किसी मूविंग मैन, यानी कि इस बार मैन किसी स्पीड में चल रहा है, तो टाइम क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में यानी ऑपोजिट में जा रहे हैं तो एडिशन। अब एक एग्जांपल देखिए, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन की लेंथ है 720 मीटर, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई हमारे पास 720 मीटर। स्पीड है उसकी 90 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड भी मीटर में ही दी हुई, मीटर पर सेकंड में ही दी है, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बंदे को क्रॉस करती है, हमें बताना है कितने सेकंड में क्रॉस करेगी। अगर पहला पार्ट जो कह रहा है कि बंदा खड़ा हुआ है, तो मैंने आपको बताया जब कोई जो दूसरी चीज़ है वो चल नहीं रही होती तो ट्रेन की स्पीड ही हमारी रिलेटिव स्पीड मानी जाती है। तो क्या आ जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा, 720 डिवाइडेड बाई 90, यानी कि 8 सेकंड में वो बंदे को क्रॉस कर लेगी। तो पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया 8 सेकंड। अब हमारा दूसरा पार्ट कह रहा है कि मैन इज मूविंग टूवर्ड्स द ट्रेन एट 30 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ मैन है 30 मीटर पर सेकेंड। अगर वो ट्रेन इस तरफ से आ रही है सपोज कर लीजिए, और बंदा उसी की तरफ चल रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो है ऐड हो जाएंगी, यानी ये 120 बन गया, 120 मीटर पर सेकंड आ गई हमारी रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास 720, स्पीड आ गई हमारे पास, तो टाइम आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 120, यानी कि 6 सेकंड, ठीक है। हमारा तीसरा पार्ट कह रहा है कि मैन इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन एज ऑफ ट्रेन इन 30 मीटर पर सेकंड। अब सेम डायरेक्शन है यानी सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई 60 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस है ये, स्पीड है ये, तो टाइम आ गया 720 डिवाइडेड बाई 60 विच इज़ इक्वल्स टू 12 सेकेंड, ठीक है। तो ये आगे हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर, ठीक है। देखा क्या क्या चेंज आ गई, जब मैन रुका हुआ था तब स्पीड में क्या चेंज थी, जब ट्रेन की तरफ चल रहा था तब स्पीड में क्या चेंज थी, जब ट्रेन के ऑपोजिट चल रहा तब स्पीड में क्या चेंज थी, और उसके हिसाब से हमारे आंसर्स में भी डिफरेंस आया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो अभी तक हमने बात की जहां हमारे पास सिर्फ एक ही लेंथ थी, यानी सिर्फ एक ट्रेन की लेंथ थी, दूसरा जो था वो पोल था या लैंडमार्क था, माइलस्टोन था या ट्री था या मैन था, जिसकी लेंथ ट्रेन की लेंथ के हिसाब से कंसिडरेबली ज़ीरो होती है। अब वो वाला पार्ट जहाँ पर हमारे पास दो लेंथ्स होगी, यानी हमारे पास दो ट्रेन्स हो सकती हैं, ब्रिज हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, टनल हो सकती है, तो इनकी लेंथ ट्रेन की लेंथ में हमेशा ऐड होगी। तो लिखा ना मैंने, एडिशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि ब्रिज, ट्रेन, दूसरी ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म या टनल, इनकी लेंथ जो होगी हमेशा ऐड होगी। अब देखिए ब्रिज भी मूव नहीं करता, प्लेटफॉर्म भी मूव नहीं करता, टनल भी मूव नहीं करती,
ट्रेन मूव कर सकती है, पर इस केस में हम सिर्फ स्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, यानी वो भी स्टेशनरी है। तो इसमें मैंने आपको बताया जब भी एक सब्जेक्ट की स्पीड है दूसरा स्टेशनरी है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो मूव कर रही है सिर्फ उसी की ही स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड मानेंगे। वहीं दूसरा केस जहाँ पर एक ट्रेन मूव कर रही है वहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो हमारा जो न्यूमिनेटर है वो सेम ही रहेगा, एडिशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड अदर ऑब्जेक्ट, डिनोमिनेटर में रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, सिर्फ दूसरे केस में जहाँ पर दूसरी ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पर हम करेंगे एक एग्जाम्पल जिससे आपके सारे जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन सेम वही है, 720 मीटर की लेंथ है ट्रेन की, 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ये पहली ट्रेन की बात की थी। अब इसमें एक दूसरी ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई है जिसकी लेंथ है 280 मीटर की, और उन्होंने पूछा है कि कितने सेकंड में उसको पहली ट्रेन क्रॉस करेगी अगर दूसरी ट्रेन जो है रुकी हुई होगी। तो मैंने आपको बताया कि चलो पहली ट्रेन का पे काम करते हैं। पहली ट्रेन की लेंथ है 720 मीटर और दूसरी ट्रेन की लेंथ है 280 मीटर। तो मैंने आपको बताया कि जब भी दो ट्रेन्स की लेंथ आ जाती है हम क्या करेंगे, इनकी एक रिलेटिव लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, रिलेटिव लेंथ इनकी क्या होगी, इन दोनों का एडिशन। तो 1000 मीटर आ गई हमारी रिलेटिव लेंथ। अब दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, यानी हमारी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो पहली ही ट्रेन की स्पीड होगी। तो स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड। जब हम 1000 को 90 मीटर से डिवाइड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 100/9 होगा टाइम जिसमें पहली ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन जो कि रुकी हुई है उसको क्रॉस करती है। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको पर फिर भी बता देता हूँ। 100/9 को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। 9 आएगा डिनोमिनेटर में, इस तरफ होता था क्वोशंट, तो क्वोशंट क्या होगा, 9 11s 99 होते हैं, और जो रिमाइंडर होगा वो हम टॉप पे लिखते हैं। तो 11 1/9 सेकेंड आ गया हमारा टाइम। ठीक है, चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। हमारा सेकंड पार्ट कह रहा है कि ट्रेन जो है वो मूव कर रही है टूवर्ड्स, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन, फर्स्ट ट्रेन एट 110 मीटर पर सेकेंड। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी स्पीड, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होगी ऐड। हमारे पास नेट लेंथ थी 1000 मीटर, नेट स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड आएगी एडिशन करके 90 प्लस 110 विच इज इक्वल्स टू 200 मीटर। तो टाइम क्या आ गया, 1000 डिवाइडेड बाय 200 विच इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड ट्रेन भी मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, यानी इस बार स्पीड होगी माइनस, और सेकंड ट्रेन की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। तो नेट स्पीड क्या आ गई, 90 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस था यानी लेंथ थी 1000 मीटर की, डिवाइड करो 1000 डिवाइड बाई 50 विच इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड। तो हमारे फाइनल सॉल्यूशंस क्या आ गए, जब ट्रेन रुकी हुई थी तो 100/9 सेकेंड लगे, जब ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन की तरफ चल रही थी तो 5 सेकेंड लगे, और जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही थी तो 20 सेकेंड लगे। ठीक है, अब हमारे कंसेप्ट हो चुके हैं सारे कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन वाली सीरीज पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 700 मीटर लॉन्ग है ट्रेन की लेंथ, 72 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड, 1 मिनट में एक टनल को क्रॉस कर रही है। यानी हमारे पास दो लेंथ्स हैं, दो लेंथ किसकी है, एक है ट्रेन की दूसरी है टनल की। तो 700 प्लस टनल की लेंथ आ गई हमारे पास डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम है हमारे पास 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, और स्पीड है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर यानी 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस वाली साइड का रिजल्ट आया 1200, इस साइड है 700 प्लस टी, ये माइनस होगा, टी की वैल्यू आ जाएगी 500। तो टनल की लेंथ आ गई 500 मीटर, ऑप्शन डी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 220 मीटर। हमारे पास दो लेंथ्स हैं, ठीक है, दो लेंथ्स हैं, तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, एक 220 एक 280 यानी कि 500 मीटर आ गई हमारे पास टोटल लेंथ।
स्पीड क्या है? स्पीड यहाँ पर सिर्फ ट्रेन की होगी, प्लेटफॉर्म की नहीं होगी। स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या आ गया हमारे पास? 500 डिवाइडेड बाय 6 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा 50 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 10 ज़ा 10, 3 ज़ा 30 सेकेंड, हमारा सी ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है अगेन आपको, जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक ट्रेन है, एक स्पीड पर चल रही है और एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस करती है। वही ट्रेन एक 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पे क्रॉस करती है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक सिंगल ट्रेन है और वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइम पे क्रॉस कर रही है, उसके लिए हम दो मेथड लगाते हैं। एक है बेसिक मेथड जो अभी तक मैं आपको कराता आ रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड। दूसरा है गैप मेथड। ठीक है, इसे मैं एक ट्रिक मानता हूँ। ठीक है, इससे क्वेश्चन थोड़ी जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी जल्दी हो जाते हैं, पर इस ट्रिक के लिए आपको दिमाग काफ़ी खोल के रखना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये ट्रिक समझ ना भी आए, आप बेसिक मेथड से भी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक मेथड। उन्होंने कहा है कि ट्रेन की एक लेंथ होगी ट्रेन की, ठीक है, वो एक पोल को क्रॉस कर रही है 15 सेकंड में। लेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम। सेकंड केस में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 100 मीटर का प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड होती नहीं है, तो ट्रेन की स्पीड ही रिलेटिव स्पीड होगी। अब स्पीड ऑफ ट्रेन कॉमन है, तो इसको हम इसका डिनोमिनेटर बना देंगे, इसको हम इसका डिनोमिनेटर बना देंगे और इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन के बेसिस पर। हमारे पास L/15 आ गई पहली इक्वेशन को इक्वेट किया। L प्लस 100 डिवाइडेड बाय 30 आ गई सेकेंड इक्वेशन, 2 से कटा, 2L इक्वल्स टू L प्लस 100। जब ये L इधर जाएगा बन जाएगा L, क्योंकि माइनस होगा, तो L की वैल्यू आ गई 100, और L क्या हमने एज्यूम किया था? ट्रेन की लेंथ, तो 100 मीटर आ गई ट्रेन की लेंथ। अब आपको बताता हूं मैं दूसरा मेथड जो कि है गैप मेथड। ये मेथड हम कहाँ लगाएंगे? जहां पर सिंगल ट्रेन होगी। सिंगल ट्रेन वाले में क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब दूसरी ट्रेन आ जाएगी, जब दूसरी ट्रेन इंट्रोड्यूस होगी, वहाँ पे दो लेंथ्स तो इंट्रोड्यूस होंगी, पर चलो दो लेंथ्स हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी हमारे लिए दो स्पीड प्रॉब्लम है। ठीक है, दो स्पीड प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, और ये जो गैप वाला मेथड है लग उसमें भी जाएगा पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और हमें मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी हमारा आंसर चाहिए होता है। तो चलिए गैप वाला मेथड आपको सिखा देता हूँ कैसे लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसने पोल को 15 सेकंड में क्रॉस किया और 100 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस किया। अब देखिए 15 सेकंड में जो उसने पोल को क्रॉस किया, बेसिकली वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही बताएगा। जो डिस्टेंस उसने 15 सेकंड में क्रॉस किया वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही थी, और दूसरे केस में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 100 मीटर का प्लेटफॉर्म था। तो आप देख सकते हैं, हम अगर सिर्फ गैप पे काम करें, इन टाइम का जो हमारे पास गैप है वो है 15 सेकंड का। ठीक है, 15 सेकंड का गैप जो है, और डिस्टेंस का जो हमारे पास गैप है वो क्या है? LT में से LT माइनस हो जाएगा, हमारे पास आएगा 100 मीटर। तो यानी उसने 15 सेकंड लगाए 100 मीटर को कवर करने में। ये कैसे आया? टाइम का गैप, डिस्टेंस का गैप हमने निकाल लिया कि 15 सेकंड लगाया उसने 100 मीटर को कवर करने में। तो उसकी स्पीड क्या आ गई? उसकी स्पीड आई 100/15, 20/3 मीटर पर सेकंड। अब उसकी लेंथ बतानी है, उसने पोल को कितने टाइम में क्रॉस किया था? 15 सेकंड में। स्पीड कितनी है? 20/3, तो 5। तो लेंथ क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम, तो लेंथ आ गई 100 मीटर। एक ऐसे तरीके से आप कर सकते हो। दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हो कि 15 सेकंड में उसने 100 मीटर को क्रॉस किया, यही इसी से स्पीड आई थी ना 100/15। 15 सेकंड में उसने 100 मीटर को क्रॉस किया, 30 सेकंड में उसने 100 प्लस इसको क्रॉस किया। 30 सेकंड यानी 15 सेकंड का डबल, तो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा 200 मीटर।
200 मीटर में से 100 मीटर है प्लेटफॉर्म का, तो 100 मीटर होगा ट्रेन का। ठीक है, कोई भी तरीका, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मेथड्स हैं। ठीक है, जितने मेथड कहोगे उतने मेथड बता दूंगा, पर जितने ज़्यादा मेथड आप देखोगे उतना ही आपका ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो किसी एक मेथड को पकड़ लो और उसी मेथड के साथ अपनी मैथ्स को सॉल्व करना शुरू करो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकंड दे रहा हूं, इसे ट्राई कीजिए और देखिए आपसे ये सॉल्व होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर की ट्रेन है, उसने एक माइलस्टोन को 10 सेकंड में क्रॉस कर लिया। तो क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है आपको कि स्पीड आ गई उसकी 10 मीटर पर सेकंड की। नेक्स्ट चीज उसने कही कि एक ट्रेन है जो सेम लेंथ की है, वो अपोजिट डायरेक्शन से इसकी तरफ आ रही है, यानी कि 100 प्लस 100 200 मीटर आ गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस। और दिया गया है कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी 8 सेकंड में, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। और इस केस में स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 और ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है यानी प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। स्पीड ऑफ ट्रेन 1 हमने 10 मीटर पर सेकंड निकाली है, प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। 8 25 जा, तो 25 इक्वल्स टू 10 प्लस T2, तो T2 की वैल्यू आ गई 15 मीटर पर सेकंड। अब मीटर है ऊपर, मीटर को जब हम लिखेंगे किलोमीटर में 1/1000 आएगा, यानी कि जो 5 वाली टर्म होगी वो नीचे आएगी। तो 15 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5 3, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर आ गई सेकंड ट्रेन की स्पीड। ऑप्शन सी आ गया हमारा वैलिड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रेन है, ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में 40 और 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो यानी हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई हमारी 18 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही थी, एस से सेम, एस से सब्ट्रैक्शन। इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड आ गई रिलेटिव स्पीड। अब एक दूसरे को वो कर रहे हैं 1 मिनट में टोटली क्रॉस, यानी कि 60 सेकंड में। तो 300 आ गई हमारे पास डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब ये 300 क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, 300 होगा। अगर फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है हमारे पास 125 मीटर, तो सेकंड ट्रेन की क्या होगी 175 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 2 ट्रेन्स हैं, एक की लेंथ ये है, दूसरी की लेंथ ये है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। द फास्टर ट्रेन टेक्स 40 सेकंड टू पास द अदर कंप्लीटली। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में उनको 40 सेकंड लग रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में। नेक्स्ट लाइन कह रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे को पास करेंगे 4 सेकंड में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको लग रहे हैं 4 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है क्या होगा, दोनों ट्रेन्स की लेंथ, यानी कि 240 मीटर। ठीक है, सेम डायरेक्शन का मतलब है स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये टाइम है, ये स्पीड नहीं है, ये टाइम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले टाइम लिख लेंगे सेम ऑपोजिट। सेम में लग रहा है 40, ऑपोजिट में लग रहा है 4, यानी कि 10:1 की रेशियो है। वैसे ही स्पीड देखेंगे 1:10 की रेशियो बन जाएगी। अब S1 माइनस S2 है हमारे पास 1, S1 प्लस S2 है हमारे पास 10, ये कट जाएगा, 2 टाइम्स S1 आ जाएगा हमारे पास 11, यानी कि S1 की वैल्यू आ गई 11/2। ठीक है, अभी हम इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने एंड में रेशियो कही हुई है, स्पीड की रेशियो कही हुई है। ठीक है, अब S2 पे काम करते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, ये भी माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा, ये कट गया। -2 टाइम S2 इज इक्वल्स टू 9, माइनस का 9। ठीक है, इससे ये गया, तो S2 आ गया हमारे पास 9/2। S1 था 11/2, S2 था 9/2। अगर हम रेशियो बनाएंगे नीचे के 2 जो होंगे हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो 11:9 आ गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि है क्लियरली ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैसे एक चीज़ आपने नोटिस की कि हमें इस 240 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने सिर्फ टाइम लिया, उसको स्पीड की रेशियो में कन्वर्ट किया,
रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाया और प्लस माइनस करके हमने अपनी स्पीड की रेशियोज निकाल ली। तभी मैंने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर जब आपको शुरू करवाया था बार बार कहा था, तो रेशियोज और परसेंटेज में जब भी हमारा क्वेश्चन हो हमें एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि इस एग्जैक्ट वैल्यू पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका है पार्ट 3 का। मैं ये क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में कराऊंगा। ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चन है आपको पार्ट 3 में कराऊंगा, ये मैंने गलती से पार्ट 1 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 सेकंड दे रहा हूँ, इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। सिंगल ट्रेन है, उसने क्या किया, 2 पर्सन जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहला पर्सन चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, दूसरा पर्सन चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। इसको क्रॉस करने के लिए लिया उसने 9 सेकंड, इसको क्रॉस करने के लिए लिए उसने 10 सेकंड। ठीक है, हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि हमें इसमें कोई एक कॉमन एलिमेंट मिल सकता है। कॉमन एलिमेंट है इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, जो हमें निकालना है। ठीक है, लेंथ क्या होता है, लेंथ होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। केस 1 में हमारे पास स्पीड है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड सेम डायरेक्शन में। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन इनटू 9 सेकंड। केस 2 में है हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन 2 इंटू 10 सेकेंड। ठीक है, अब इनमें वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं और सीधा इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हमारी कुछ ऐसी इक्वेशन दिखेगी आपको। ये 5/18 क्या किया मैंने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपैंड कैसे होगी, 9ST माइनस 5 2 ज़ा 10 और 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू 10ST माइनस 5 4 ज़ा 20 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू ST। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या की हमने, 10 डिवाइडेड बाई 18 10 डिवाइडेड बाई 18 कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे आई, 10 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 11 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन। ये थी स्पीड ऑफ ट्रेन। अब कोई भी एक केस अगर हम पकड़ लें, तो मैंने पकड़ा केस 1, उसमें क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन 1 इंटू 9 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन। जब हमने वैल्यूज पुट की तो ऐसे आ गया। अब देखिए 10/18 यहाँ है, 5 2 ज़ा 10 बनेगा और 18 आएगा, 10/18 यहाँ आ जाएगा। जब हम 10/18 को कॉमन ले लेंगे, 9 तो ऐसे भी हमारी जो थी वो स्पीड थी वो तो ऐसे भी अलग थी, तो 11 - 1 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। 5 इंटू 10 आ गई हमारे 50 मीटर आ गई ट्रेन की लेंथ, तो ऑप्शन बी आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ट्रेन्स का पार्ट 1 है वो होता है ख़त्म। आज हमने 7 क्वेश्चन किए, बेसिकली 8 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखे पर एक क्वेश्चन पार्ट 3 का इसमें आ गया था। तो 7 क्वेश्चन आज के पार्ट में हमने किए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेके आऊँगा आपके लिए पार्ट 2 और उसके बाद पार्ट 3 जो कि होगा हमारा फाइनल पार्ट।